Hello and welcome to Center for Ambition. I am Anshul Sharma and today we are going to discuss a very important topic. UPSC prelims नज़दीक है और ऐसे ही हमारे सामने एक बहुत important topic आ गया है, वो है पैसिव यूथनेशिया। भारत में पहली बार पैसिव यूथनेशिया को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और पहला केस ऐसा होने वाला है भारत में जिसमें मर्सी किलिंग दैट इज पैसिव यूथनेशिया को लीगल तौर पर अलाउ कर दिया गया है जुडिशरी के द्वारा। हमने यूथनेशिया के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है, बट आज हम इसे और डीपली एनालिसिस करने वाले हैं और जानने वाले हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यूथनेशिया कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट का हरीश राणा केस है। हरीश राणा केस किस चीज से रिलेटेड है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। हरीश राणा केस इज रिलेटेड विद पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया से रिलेटेड है। यूथनेशिया की अगर हम बात करें तो ये शब्द जो यूथनेशिया है इसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु। इफ आई टॉक अबाउट यूथनेशिया, यूथनेशिया का मतलब है इच्छा मृत्यु। बेसिकली कहानी कहां से शुरू होती है वो अगर हम देखें तो इट वाज द ईयर 2013, 2013 की बात है। 2013 में दिल्ली गाजियाबाद में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है हरीश राणा। हरीश राणा वॉज देयर इन 2013। होता क्या है, 2013 में हरीश राणा 4th फ्लोर से गिर जाते हैं, अपनी बिल्डिंग के 4th फ्लोर से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको एक हेड इंजरी होती है। उनके दिमाग पर बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, हेड इंजरी, जिसकी वजह से वो एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसे हम बायोलॉजिकल टर्म्स में बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव स्टेज। ओके, क्या है ये नेचुरल वेजिटेटिव स्टेट या परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज? परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज। परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज क्या है? अगर हम इसकी बात करें परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज की, तो बेसिकली एक ऐसी बायोलॉजिकल कंडीशन है या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हमारा ब्रेन जो है, हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। शरीर के बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते रहते हैं। पहला पॉइंट आप यहां पर ये ध्यान रखेंगे, ये ऐसी एक बायोलॉजिकल सिचुएशन है, बायोलॉजिकल कंडीशन, जहां पर ब्रेन स्टॉप्स टू रिस्पॉन्ड, जहां पर जो हमारा ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है, बट बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं हमारे, बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शंस जैसे सांस लेना, ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग, हार्ट बीट चलना, दिल धड़कना, बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शंस कीप्स ऑन हैपनिंग, कीप्स कंटिन्यूइंग। ये जो बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं ये होते रहते हैं। शरीर सांस लेगा, शरीर की हार्ट बीट, दिल की धड़कन चलेगी, शरीर में रक्त का प्रवाह होगा, ब्लड फ्लो होगा, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, ब्रेन काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, द पेशेंट कैन नॉट कम्युनिकेट। पेशेंट कम्युनिकेट नहीं कर पाते, पेशेंट बोल नहीं पाते इस स्टेज में, पेशेंट खाना नहीं खा पाते खुद। इस तरह की जो सिचुएशन है वो यहां पर अराइज हो जाती है। इसको बोलते हैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज। ऐसी बायोलॉजिकल स्टेज जहां पर रिकवर होना ना के बराबर होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं इस स्टेज से लोग निकल पाएं। ब्रेन डेड वाली सिचुएशन हो जाती है। ब्रेन डेड हो चुका है, यहां पर बस व्यक्ति की सांसें चल रही हैं, शरीर की दिल की धड़कनें चल रही हैं, लेकिन
बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। पेशेंट कम्युनिकेट करने की जो भी चीजें होती हैं वो खो देते हैं। ब्रेन के फंक्शंस यहां पर बंद हो जाते हैं। ब्रेन फंक्शन स्टॉप्स, ब्रेन के फंक्शन जितने भी हैं वो नहीं हो पाते हैं। पेशेंट को कोई अवेयरनेस नहीं रहती है, नो अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स। जो हमारे आसपास की सराउंडिंग में क्या हो रहा है इस चीज की कोई भी सुध-बुध या कोई भी एहसास पेशेंट को नहीं होता है। इसी स्टेज को बोलते हैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज। अब ये स्टेज क्या हुआ, जब दिल्ली गाजियाबाद के निवासी हरीश राणा जो कि अपने बिल्डिंग के 4th फ्लोर से गिर जाते हैं, वो इस स्टेज में पहुंच जाते हैं और 2013 से वो इसी तरह की स्टेज पर है, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज पे है, पीवीएस में है। वहां पर उनके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था, वो खाना नहीं खा पा रहे थे, अपने आसपास के सराउंडिंग्स के प्रति वो सजग नहीं थे, बस उनकी सांसें चल रही थी और दिल की धड़कन धड़क रही थी। याद रखिएगा वो वेंटिलेटर पर नहीं थे, ही वॉज नॉट ऑन वेंटिलेटर, वो वेंटिलेटर पर नहीं थे। वो किस स्टेज में थे, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज। लेकिन हुआ क्या, उनके एल्डरली पेरेंट्स जो थे, जो उनके वृद्ध माता पिता हैं, उन्होंने ये देखा कि पिछले लगभग एल्डरली पेरेंट्स ने देखा कि लगभग पिछले 11-12 वर्षों में, 11-12 सालों में देयर वॉज नो रिकवरी। हरीश राणा में कोई भी रिकवरी नहीं हो रही थी एंड ही वॉज लिविंग अ लाइफ विदाउट डिग्निटी। उनकी लाइफ जो थी वो बिना डिग्निटी के चल रही थी। ठीक है, इसके चलते हुए यहां पर कोई भी रिकवरी नहीं हो पा रही थी। तो जो उनके एल्डरली पेरेंट्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने मांग करी कि उनके बेटे को यहां पर क्या दे दिया जाए, यूथनेशिया अलाउ कर दिया जाए। और कौन सा यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया। उनके बेटे को पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दिया जाए, ऐसी मांग सुप्रीम कोर्ट में करी। यहां पर हरीश राणा के पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पैसिव यूथनेशिया की मांग करी। और यहां पर इन्होंने जो तर्क दिए, उनके पेरेंट्स ने जो तर्क दिए पैसिव यूथनेशिया के लिए, वो तर्क की अगर हम बात करें, आर्ग्यूमेंट्स फॉर पैसिव यूथनेशिया। क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए कि क्यों उन्हें पैसिव यूथनेशिया दिया जाए? सबसे पहली चीज यही थी कि कोई भी पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी नहीं है। ही हैड नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी। रिकवरी के कोई भी चांसेस नहीं है। पिछले 12 सालों में कोई रिकवरी नहीं हुई और अब भी जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। ठीक है, ही वॉज ऑन अ क्रिटिकल ह्यूमन सफरिंग में है, वो पीड़ा में है और लॉस ऑफ डिग्निटी हो चुका है। उनकी जो डिग्निटी है वो कहीं ना कहीं अब यहां पर जा चुकी है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है। और यहां पर कहीं ना कहीं उनकी डिग्निटी जो है वो स्टेक पर आ गई थी, इसलिए उन्होंने मांग करी कि लेट हिम डाई पीसफुली, लेट हिम डाई पीसफुली, कि उन्हें पीसफुली मृत्यु का अधिकार मिलना चाहिए, कि वो पीसफुली दुनिया को अलविदा कह सकें। ये आर्ग्यूमेंट्स यहां पर पेश किए गए सुप्रीम कोर्ट में हरीश राणा के पेरेंट्स के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। और यहां पर जो बेंच थी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस केस को सुना। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में दो जजेस थे। एक जस्टिस जेबी पर्दीवाला, जस्टिस पर्दीवाला एंड जस्टिस विश्वनाथ,
जस्टिस जे बी पर्दीवाला एंड जस्टिस के वी विश्वनाथ, इनकी बेंच ने, 2 जजेस की बेंच थी, 2 जजेस की बेंच ने यहाँ पर सुनवाई करी और इन दोनों जजेस ने ये पाया, यहाँ पर देखा, इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स को एग्जामाइन किया, एग्जामाइंड मेडिकल रिपोर्ट्स, यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट्स को एग्जामाइन किया गया कि क्या उनकी जो कंडीशन है, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज की जो कंडीशन है, क्या वो अलाउ करती है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर पैसिव यूथनेशिया के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को यहाँ पर देखा गया कि क्या संवैधानिक रूप से ये चीज उन्हें ग्रांट की जाती है पैसिव यूथनेशिया की या नहीं करी जाती। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन बेंच के सामने था वो था एथिकल क्वेश्चंस, एथिकल क्वेश्चन कि क्या पैसिव यूथनेशिया देना ठीक है या नहीं है। और यहां पर इन तीनों को एग्जामाइन करने के बाद, मेडिकल रिपोर्ट्स को चेक करने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखने के बाद, एथिकल क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने के बाद, यहां पर जस्टिस पर्दीवाला और जस्टिस विश्वनाथन ने, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये रजामंदी दे दी, यहां पर अलाउ कर दिया कि हरीश राणा को यहां पर क्या दिया जाएगा, पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दिया जाएगा। अब ये जो पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया गया है वो कुछ कंडीशंस के बेसिस पे किया गया है, वो कंडीशंस हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूथनेशिया क्या होता है, कितने तरह के यूथनेशिया होते हैं। यूथनेशिया, यूथनेशिया की अगर हम बात करें, जैसा कि हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं, इच्छा मृत्यु। यूथनेशिया एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी बायोलॉजिकल कंडीशन होती है जहां पर व्यक्ति मृत्यु की मांग करता है अपने देश की सरकार से। वहां पर जो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जैसे कि वेंटिलेटर पर है, इनको क्या कर लिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है ताकि वो व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से और प्रॉपर डिग्निटी के साथ मृत्यु को प्राप्त हो सके, अपने यहां पर जो मृत्यु है उसको यहां पर प्राप्त हो सके। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं यूथनेशिया। अब ये जो यूथनेशिया होता है ये 2 तरह का होता है, एक होता है पैसिव यूथनेशिया और एक होता है एक्टिव यूथनेशिया। याद रखेंगे 2 तरह के यूथनेशिया होते हैं, ये हमारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में या मेंस में, किसी तरह से आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है। यूथनेशिया 2 तरह का होता है, एक होता है एक्टिव यूथनेशिया और एक होता है पैसिव यूथनेशिया। इंडिया में पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया गया है, एक्टिव यूथनेशिया इंडिया में अलाउड नहीं है। एक्टिव यूथनेशिया की मैं अब बात करूं कि एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है। एक्टिव यूथनेशिया होता है जहां पर हम जानबूझकर एक्टिव यूथनेशिया, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कोई ऐसा लीथल ड्रग प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को, लीथल ड्रग या फिर पॉइजन, जहर जो है पेशेंट को दिया जाता है टू पेशेंट सो दैट द पेशेंट कैन डाई। ऐसा कंडीशन है, सपोज अगर कोई व्यक्ति है और वो वेंटिलेटर पर है या आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, वहां पर उसे जानबूझकर ऐसा कोई ड्रग, ऐसी कोई दवाई या ऐसा कोई जहर दे देना जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, इसे बोला जाता है क्या, एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया देने वाले बहुत ही कम कंट्रीज होते हैं। अगर कंट्रीज की बात करी जाए यहां पर, तो एक्टिव यूथनेशिया दिया जाता है आपका नीदरलैंड्स में अलाउड है, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, इस तरह की कंट्रीज में यहां पर एक्टिव यूथनेशिया के जो कंडीशंस है उसको अलाउ किया गया है। इसके साथ ही कनाडा और स्विट्जरलैंड, बहुत कम देश हैं, कनाडा एंड स्विट्जरलैंड।
इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया अलाउड है? नो, नॉट अलाउड इन इंडिया। भारत में एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है, ये याद रखेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। दूसरी कंडीशन की हम बात करें तो दूसरी तरह का यूथनेशिया होता है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया ये भारत में अलाउड है, अलाउड इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें या पैसिव यूथनेशिया की बात करें, यहां पर क्या होता है, इस यूथनेशिया, इस पैसिव इच्छा मृत्यु के केस में क्या होता है, विड्रॉ कर लिया जाता है, विड्रॉवल ऑफ आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है उसे यहां पर हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्यक्ति वेंटिलेटर पे है तो उस वेंटिलेटर को हटा दिया जाएगा, या फिर हम हरीश राणा के केस में बात करें, वो वेंटिलेटर पर नहीं है, उनको वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज में है जहां पर उनको खाना ट्यूब के थ्रू दिया जाता है, ट्यूब फीडिंग होती है। अब यहां पर क्या होगा, हरीश राणा के केस में जो ट्यूब फीडिंग है, ट्यूब से खाना दिया जा रहा है, वो खाना देना बंद कर दिया जाएगा। तो यहां पर याद रखेंगे, जो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं उनको यहां पर विड्रॉ कर लिया जाता है। इसी कंडीशन को बोला जाता है पैसिव यूथनेशिया, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन यहां पर इस मेडिकल फैसिलिटी को यहां पर देना बंद कर दिया जाता है, इसी को बोला जाता है पैसिव यूथनेशिया। ये भारत में अलाउड है। अगर हम इसकी बात करें कि ये अलाउड कैसे हुआ भारत में, तो हमारे सामने कुछ केसेस आते हैं, उन केसेस पर हमें केसेस के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन कैसे होता है राइट टू डाई का या फिर यूथनेसिया के केस का। सबसे पहला यहां पर पी रथिनाम केस होता है हमारा, पी रथिनाम केस। इस पी रथिनाम केस में यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है राइट टू लाइफ इज इक्वल टू राइट टू डाई। जीने का अधिकार बराबर है मृत्यु के अधिकार के, कि अगर आपको जीने का अधिकार है तो आपको मरने का भी अधिकार यहां पर दिया जाता है। ऐसा पी रथिनाम केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था। लेकिन यह फैसला बदल दिया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा से एक और केस आता है, जो कि है ज्ञान कौर केस। ज्ञान कौर केस में क्या होता है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल देती है और वहां पर राइट टू लाइफ इज नॉट इक्वल टू राइट टू डाई, कि जीने का अधिकार मृत्यु के अधिकार के बराबर नहीं है। ठीक है, यहां पर ये दो केस होते हैं, लेकिन इन दो केस के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो केस हमारे सामने आता है वो आता है 2011 में। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है अरुणा शॉनबॉग केस। अरुणा शॉनबॉग मुंबई में एक नर्स थी जिनके साथ एक दुर्व्यवहार हुआ था मेडिकल कैंपस प्रेमाइसेस में ही, वहां हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस में, जिसकी वजह से वो 42 इयर्स से वेंटिलेटर पे थी, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा था और बात करी गई थी कि अरुणा शॉनबॉग को पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दिया जाए। यहां पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है, सुप्रीम कोर्ट अलाउड पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया इंडिया में अलाउड हो जाता है अंडर, याद रखिएगा, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ ही सर्कमस्टांसेस में यहां पर इसे अलाउ किया जाता है। लेकिन
फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हरीश राणा केस जो है वो पहला केस है पैसिव यूथनेशिया का, जबकि 2011 में अरुणा शॉनबॉक केस में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दिया गया था। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया अलाउ तो किया था, लेकिन यहां पर अरुणा शॉनबॉक को पैसिव यूथनेशिया नहीं दिया गया था, क्योंकि यहां पर अरुणा शॉनबॉक की जो केयर करी जा रही थी वो जो हॉस्पिटल है उसके स्टाफ के द्वारा करी जा रही थी, पेरेंट्स के या गार्जियंस के द्वारा नहीं करी जा रही थी। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि असली गार्जियन जो हैं, केयर टेकर जो हैं, वो मेडिकल स्टाफ है, वो डिसाइड करेगा पैसिव यूथनेशिया देना है या नहीं देना है। और मेडिकल स्टाफ ने मना कर दिया था कि हम यहां पर इनकी केयर करना चाहते हैं, तो यहां पर पैसिव यूथनेशिया नहीं दिया गया था। तो पहला केस कौन सा बनता है पैसिव यूथनेशिया का? हरीश राणा का केस। अगर हम इसके बाद चलें 2011 के बाद बात और थोड़ा सा आगे बढ़ती है, और 2011 के बाद अगर हम बात करें तो कॉमन कॉज केस होते हैं। दो केसेस हैं, एक 2018 का केस है 2018 का, और एक 2023 का केस है 2018 एंड 2023, दो केसेस हैं। यहां पर 2018 के केस की हम बात करें तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं राइट टू डाई विद डिग्निटी, कि भाई पूरी डिग्निटी के साथ मरने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। जो हमारा संविधान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत राइट टू डाई विद डिग्निटी भी एक फंडामेंटल राइट है, ऐसा कॉमन कॉज केस 2018 में कहा गया था। और कॉमन कॉज केस 2023 में पैसिव यूथनेशिया की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज करी थी। पैसिव यूथनेशिया गाइडलाइंस, यहां पर पैसिव यूथनेशिया की गाइडलाइंस जो हैं वो 2023 कॉमन कॉज केस में यहां पर सुप्रीम कोर्ट दे देते हैं। इस तरह से हमारे यहां यूथनेशिया का, पैसिव यूथनेशिया का जो केस है वो यहां पर आ जाता है। और फिलहाल हम करंट की बात करें तो हमारे पास हरीश राणा केस जो है, जिसमें जो पहला केस बना है भारत का जिसमें पैसिव यूथनेशिया को यहां पर लीगल तौर पर अलाउ कर दिया गया है। इसकी जो फ्लोटिंग इमेजेस हैं और फ्लोटिंग वीडियोस हैं वो आपने अपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी देख ली होंगी। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर हरीश राणा केस में अलाउ तो कर दिया है पैसिव यूथनेशिया, लेकिन हर केस में अगर आप देखेंगे तो हर केस में लिखा हुआ है सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस होंगी, उन्हीं कंडीशंस के ध्यान में इस चीज को अलाउ किया जाएगा। ठीक है, यहां पर हरीश राणा केस में पहली जो कंडीशन बताई गई है वो आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन और मेडिकल सपोर्ट को स्टॉप करने की बात करी गई है। ठीक है, पहली जो कंडीशन बताई गई है वो यहां पर पहला बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विड्रॉवल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन एंड मेडिकल सपोर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, हरीश राणा वेंटिलेटर पर नहीं थे, वो उन्हें ट्यूब के थ्रू फीड किया जा रहा था। तो यहां पर ट्यूब फीडिंग को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, जो उनको खाना ट्यूब के थ्रू दिया जा रहा था वो ट्यूब फीडिंग नहीं होगी, और बाकी की जो मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स या मेडिकल ट्रीटमेंट जो उन्हें दिया जा रहा था वो यहां पर बंद कर दिया जाएगा। ये पहला कंडीशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से आपको देना है। और जो दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो कही है नेचुरल डेथ प्रोसेस को फॉलो करना। ठीक है, दूसरी बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है नेचुरल डेथ प्रोसेस को फॉलो करना। क्या है भाई नेचुरल डेथ प्रोसेस को फॉलो करना? कि आप उन्हें कोई इंजेक्शन नहीं देंगे,
कोई ऐसी दवा नहीं देंगे जिससे उनकी मृत्यु हो जाए। आप उनको खाना देना बंद करेंगे, आप उनके लिए जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो देना बंद करेंगे, ताकि नेचुरल तरीके से उनकी जो है मृत्यु हो सके। नेचुरल डेथ प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, नेचुरल डेथ प्रोसेस। अब हम इसके आगे चले। नेचुरल डेथ प्रोसेस के अलावा यहाँ पर मेडिकल बोर्ड सुपरविजन की बात करी गई है। मेडिकल बोर्ड सुपरविजन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ऐसा मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा जिसकी सुपरविजन में ये जो पूरा हरीश राणा का प्रोसेस है पैसिव यूथनेशिया का, वो यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा पैलिएटिव केयर की बात करी गई है। पैलिएटिव केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पैलिएटिव केयर क्या होती है? अगर हम पैलिएटिव केयर की बात करें कि उन्हें कोई भी तरीके का ड्रग नहीं दिया जाएगा, कोई तरीके का इंजेक्शन या मेडिसिन नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि व्यक्ति की पैलिएटिव केयर को छीन लिया जाए। पैलिएटिव केयर बेसिकली क्या होती है? अगर उन्हें किसी भी तरह का कोई पेन हो रहा है, किसी भी तरह की कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, तो वहां पर उससे रिलेटेड कोई भी इंजेक्शन या कोई भी ड्रग या कोई भी मेडिसिन उन्हें दी जा सकती है, ताकि उनका जो पेन है उसे रिलीफ किया जा सके। पेन किलर जो होते हैं वो यहां पर दिया जा सके, ताकि उन्हें मृत्यु में कोई दिक्कत ना हो। टू एंश्योर पेन रिलीफ, ताकि मरते वक्त उनको किसी तरह की कोई पीड़ा ना हो, कोई दर्द तकलीफ ना हो, तो उसके लिए पैलिएटिव केयर की सुविधा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, पैलिएटिव केयर, ठीक है। और इसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी यहां पर होगा पूरे प्रोसेस का। लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगा, ऐसा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के तहत यहां पर ये पैसिव यूथनेशिया का जो पूरा केस है वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है किस तरह से किया जाएगा लीगल तौर पर या ग्राउंड लेवल पर किस तरह से किया जाएगा, वो ये पूरी कहानी है। और इसके अलावा अगर हम टर्म्स में बात करें कि यूथनेशिया जो शब्द है, यूथनेशिया ये जो शब्द है, ये शब्द जो है अपने आप दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका यू और एक है आपका दूसरा शब्द है थैनेटोस, ठीक है। यू का मतलब होता है गुड और थैनेटोस का मतलब होता है डेथ, कि एक अच्छी डेथ, एक हेल्दी डेथ किसी व्यक्ति को दी जाए, ये यूथनेशिया होता है। अगर हम हरीश राणा केस से बात करें कि हरीश राणा जो केस है, हरीश राणा केस, सबसे पहली चीज पैसिव यूथनेशिया से रिलेटेड केस है। पैसिव यूथनेशिया से रिलेटेड केस है। यहां पर ये जो केस है ये स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा। इट विल स्ट्रेंथन it will strengthen आर्टिकल 21, जो अनुच्छेद 21 है, राइट टू डाई विद डिग्निटी, उसे मजबूत करेगा यहां पर, ठीक है। राइट टू डाई विद डिग्निटी, आर्टिकल 21। आप देखेंगे हर साल, हर ऑल्टरनेटिव ईयर यूपीएससी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आर्टिकल 21 से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है। राइट टू डाई विद डिग्निटी एक इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 21 का। इसके अलावा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उसे एनकरेज किया है, एनकरेज पैलिएटिव केयर। जो पैलिएटिव केयर है उसको यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एनकरेज किया है कि किस तरह से पेन को मैनेज करना यूथनेशिया के केस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेन मैनेजमेंट, ह्यूमन ट्रीटमेंट, कंफर्ट केयर, इस तरह की चीजें यहां पर दी गई हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर लीगल क्लैरिटी प्रोवाइड करी है, लीगल क्लैरिटी ओवर पैसिव
यूथनेशिया। जो पैसिव यूथनेशिया है उस पर लीगल क्लैरिटी यहाँ पर हरीश राणा केस ने प्रोवाइड करी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं आज की वीडियो के। होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया हो। पैसिव यूथनेशिया, एक्टिव यूथनेशिया, किन कंट्रीज में एक्टिव यूथनेशिया अलाउड है, क्या इंडिया में अलाउड है या नहीं है, और क्यों अलाउड नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, हरीश राणा केस प्रॉपर पूरी तरह से क्या था, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने किस बिहाफ पर इस केस में जो पैसिव यूथनेशिया है उसको यहाँ पर अलाउ किया है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इस आर्टिकल में देखी। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।